आज के एपिसोड में हम देखेंगे पतंजलि का नॉन कोल सम्रानी कप उपासना। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और आप देख रहे हैं ओम इंसेंस शो। धूप से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते। और हमारे साथ आज शिवोस्मी भी हैं, तो आप शिवोस्मी को देख सकते हैं। ओके, और आज का जो ये एपिसोड है ये शुभमय पात्रा जी ने रिक्वेस्ट किया था और ये बहुत पुराना रिक्वेस्टेड वीडियो है, बट ये हमको मिल नहीं रहा था, इस कारण हम इसको रिव्यू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार जब हम पटना गए थे तो हमको ये मिल गया, तो अब हम ले आए हैं शुभमय पात्रा जी के लिए ये रिव्यू। शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि हमारी एक पुस्तिका है, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, जो कि एक संस्कृत अल्फ़ाबेट बुक है बच्चों के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कुछ ऐसा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि इस तरह के एपिसोड्स में हम पहले किसी भी धूप का पैकेजिंग देखते हैं, फिर उसके सुगंध को डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम धूप से जुड़ी कुछ बात करते हैं और उसके बाद हम क्विज़ बताते हैं। तो जो हमने क्विज़ पहले किया था उसका आंसर देते हैं और एक नया क्विज़ पूछते हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो ये जो आस्था का पतंजलि का आस्था सम्रानी कप है, ये कुछ ऐसा है कि जिसका एक तरफ ब्रांडिंग इनका पूरा इंग्लिश में है और एक तरफ ब्रांडिंग पूरा हिंदी में है। तो ये कहते हैं पतंजलि आस्था कोयला रहित उपासना साम्रानी कप, साम्रानी पाउडर के साथ उत्तम, शांतिदायक और सुगंधित। तो ये कुछ ऐसे है। इसमें एक तरफ जो है इनका डायरेक्शंस फॉर यूज़ दिया हुआ है, बारकोड दिया हुआ है, मेड इन भारत और स्वच्छता की एक कदम स्वच्छता की ओर जो है उसका लोगो दिया हुआ है। ये कुछ ऐसा है। और एक तरफ आस्था उपासना सम्रानी कप लिखाया हुआ है, ड्राई धूप सम्रानी कप, 12 इन नंबर्स। इसका पैकेजिंग है अगस्त 2021 का। MRP है 100 रुपीज़ और 2 ईयर्स फ्रॉम पैकेजिंग। और बाकी इनका एड्रेस वगैरह वो दिया हुआ। तो ये कुछ आप ऐसा देख सकते हैं, ये ऐसा है। और एक तरफ इनका ब्रांडिंग इंग्लिश में है, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, पतंजलि आस्था नॉन कोल उपासना साम्रानी कप विथ साम्रानी पाउडर, एक्सक्विजिट सूदिंग एंड लास्टिंग अरोमा। तो ये कुछ ऐसा है। अब शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि ये इस तरह का जो इनका नॉन कोल साम्रानी कप है, ये पहले एक बार जब मैंने यूज़ किया था तो इनका पैकेजिंग कुछ जो इसके अंदर का प्रोडक्ट है वो कुछ अलग था। एज इन जो इनका कप है वो तो कप वैसा ही था, लेकिन इस बार इन्होंने अंदर जो है धूना दिया है। और पिछले बार इन्होंने जो दिया था वो कुछ हवन सामग्री का सा खुशबू था उसका, वो एग्जैक्टली ये धूना का खुशबू नहीं था। तो शायद इन्होंने कुछ पैकेजिंग बदला हो, कुछ किया हो। और इनका जो कप है वो कुछ ऐसा आता है, ये सम्रानी कप आप ये देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा आता है। और इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो ये पैकेज है ये लगभग 1 टीस्पून होगा। जो ये धूना है ये 1 टीस्पून है। और ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सा है। इसमें कुछ खुशबू तो ज़रूर है। तो ये किसी इंसेंस प्रीमिक्स का ही बना हुआ है, इसमें बस कोल नहीं है। जैसे ये देखने में ऐसा लगता है कि गोबर का बना हुआ हो, लेकिन इसमें शायद गोबर नहीं है, या फिर हो भी सकता है क्योंकि देखने से ये बिल्कुल वैसा लगता है। लेकिन खुशबू इसमें है, मतलब ये तो कुछ ना कुछ इंसेंस प्रीमिक्स से बना हुआ है। तो अगर आप ये नहीं डालते हैं और सिर्फ ये भी डालते हैं तो इसका अपना एक खुशबू होगा। और अभी ये हम आपको जलाकर नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धुआं होता है। तो अगर आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं पूजा जिसमें कि आपको धुआं ज़्यादा चाहिए, जैसे अगर आप घर की स्मजिंग कर रहे हैं, जिसको मतलब धूप देके जो घर को शुद्ध करते हैं वो कर रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने बाहर बालकनी में रखना चाहें तो बालकनी में रख सकते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा धूप देख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं आपको चाहिए तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आप अगर इसको अपने घर के मेन गेट पर रखें तो ये एक स्मजिंग का अच्छा इफेक्ट देगा। आप इसे बालकनी में रख सकते हैं,
यूजली अगर सुबह शाम जैसे आप अपने घर को स्मजिंग करना चाहें, जैसे कि हम उपले को गर्म करते हैं और उसके ऊपर जो समरानी पाउडर डालते हैं, उससे भी ज़्यादा ये सीधा सा है। आप इसको जलाइए और पूरे घर में दिखा दीजिए, तो आपको अलग से उपला या अलग से कुछ और सामग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूजा करने के लिए भी इसे यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका घर खुला हुआ है या फिर अगर आपका घर बंद भी है लेकिन आपको ज़्यादा धुआं से नहीं प्रॉब्लम है, तो ये आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि इसमें धुआं बहुत होता है, तो वो अगर आपके लिए प्रॉब्लम की बात हो तो वो आप देख सकते हैं। बाकी खुशबू के हिसाब से अगर कहें तो खुशबू इसका जो है वो एग्जैक्टली धुआं वाला खुशबू है, जो अगर आप बंगाल में रहते हैं या फिर बंगाल उड़ीसा उस बिहार बंगाल उड़ीसा झारखंड में अगर कहीं पे भी रहते हैं तो आप इस खुशबू को जानते होंगे। दुर्गा पूजा के समय में या फिर बंगाल में तो यूजली भी सुबह शाम इस खुशबू को आपको कहीं ना कहीं ये मिल ही जाएगा, बिकॉज लोग इसको इतना रेगुलर यूज़ करते हैं। तो ये खुशबू आपको इनवेरिएबली, हमको तो बिल्कुल ही बंगाल का याद दिलाता है, दुर्गा पूजा का सा फीलिंग देता है। तो अगर आप और किसी दिन भी इसको जलाएंगे तो आपको ये दुर्गा पूजा वाला सा फीलिंग देगा। तो अब तो दुर्गा पूजा आ ही रहा है। इनफैक्ट आज दुर्गा पूजा का जो है वो एक दिन पहले का है, कल 6 तारीख को महालया है। तो आप सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, हैप्पी दुर्गा पूजा टू एवरीवन। हैप्पी दुर्गा पूजा। यस, तो आप दशहरा आ गया है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये बहुत पसंद आएगा, आपको ये बिल्कुल दशहरा स्पेसिफिक लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि एक्सपेक्टेड है समरानी के पतंजलि के प्रोडक्ट से, ये आपको अच्छा लगेगा। यूजली इनका जो इंसेंस है पतंजलि का, ये प्रोडक्ट आपको पसंद आएगा, तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। और हम लोग ये दशहरा या दुर्गा पूजा कभी भी यूज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा धूप से जुड़ा हुआ रोचक तथ्य है वो हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि अग्नि पुराण के हिसाब से 21 धूप माना गया है। तो आज हम आपको उन 21 धूपों का नाम बताएंगे। ये नाम जो है ये हिंदी संस्कृत नाम है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इन नामों का लैटिन भी बताएं तो आप कमेंट सेक्शन में लैटिन लिखिए, हम आपको लैटिन नाम भी अगले बार बताएंगे। बट अभी के लिए हम आपको सिर्फ हिंदी या इंग्लिश नाम बता रहे हैं। तो वो कुछ ऐसा है, अग्नि पुराण के हिसाब से जो 21 धूप हैं वो हैं नख, कुष्ठ, घन, मासी, स्प्रिक, शैलएज, जलम, ये पानी नहीं है, ये एक हर्ब है, जलम, कुमकुम, लाक्षा, चंदन, अगरु, नीरदम, सरल, देवकाष्ठ, कपूर, कांता, बाला, कुंदरुक, गुग्गुल, श्रीनिवास, सरजरस। तो ये 21 धूप हैं अग्नि पुराण के हिसाब से। और हमने जो इंसेंस का क्विज़ किया था पिछले बार, तो हमने आपसे पूछा था कि कौन सा ऐसा खड़ा धूप है जिसके नाम में एक चाइनीज़ माइथोलॉजिकल जानवर का नाम है। हाँ, ड्रैगन ब्लड। तो उसका जवाब है ड्रैगन्स ब्लड। जवाब में जो है विद्वतम जी ने जवाब दिया है और रिंका जी ने जवाब का प्रयास किया, उन्होंने लुबान कहा, बट लुबान नहीं है, ड्रैगन्स ब्लड नाम है उसका। ड्रैगन वो एनिमल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, चाइनीज़ माइथोलॉजिकल एनिमल, तो ड्रैगन्स ब्लड। अब इस बार का हमारा प्रश्न है कि सैंटालम एल्बम क्या है। आप हमें ये बताइए कि सैंटालम एल्बम क्या है। तो ये था हमारा आज का क्विज़। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस एपिसोड से किसी को कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि जो पूरा अग्नि पुराण के जो 21 धूप का नाम हमने बताया है उसका हम आपको लैटिन नेम बताएं तो आप लैटिन लिखिए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब जब तक हम अगली बार मिले तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते। लेकिन बेचारे ड्रैगन्स मर गए।